नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप अपने सारे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक्वा रेजिया में जो आपके अम्ल होते हैं, इन अम्लों का अनुपात क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वा रेजिया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का मिश्रण होता है और इसमें आपको नाइट्रिक अम्ल और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इन दोनों अम्लों के अनुपात की बात करते हैं तो इसमें आपको 1 यूनिट नाइट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा और इसमें आपको 3 यूनिट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहू हमारे किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बिहू हमारे असम राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा असम में कई सारे और भी फोक डांस हैं, जैसे कि हुसौरी हो गया, तबाल चोंगली है, नट पूजा है, महारास है, बगुरम्बा है, झुमूर है, खेल गोपाल, बिछुआ, भोरताल, देवधानी, ये सारे जो लोक नृत्य हैं वो भी आपके असम राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो हमारा हवाई अड्डा है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलकाता का यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसे हम लोग दमदम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है, तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान के कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो हाथी महोत्सव है जो कि जयपुर में होता है, गणगौर त्योहार है, उर्स महोत्सव है जो कि अजमेर में होता है, पुष्कर ऊंट मेला है, कोलायत मेला है, बूंदी महोत्सव पहले पूछा जा चुका है, बाणेश्वर मेला है। तो ये सारे त्योहार हमारे राजस्थान राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही आसान सा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये आपके कौन से देश से लिया गया है। तो डीपीएसपी की बात करें, ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया हुआ है। हमारे भारत के संविधान का जो भाग 4 है उसमें आपके जो अनुच्छेद 36 से 51 है वो सारे राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में दूसरी बार आरबीआई के गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया या फिर किसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल 3 सालों का होता है। वर्तमान में जो हमारे 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आपके 2018 में अपॉइंट हुए थे। तो 18 से 21 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन पिछले साल इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है 3 सालों के लिए। तो शक्तिकांत दास आपके रीअपॉइंट हुए हैं। आरबीआई की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वर्तमान में आपको मुंबई में मिलेगा। इसमें आपके 4 उप गवर्नर भी होते हैं, इनके नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि एमके जैन, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। तो ये सारे वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवानी यानी कि रेसलिंग में किसने रजत पदक जीता था। तो ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न ही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रवि कुमार दाहिया, इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपके सिल्वर मेडल को जीता था। भारत ने टोटल आपके 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था जो कि हमको नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। उसके अलावा हमने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, जिसमें से 1 रवि कुमार दाहिया ने दिलाया था। दूसरा जो सिल्वर मेडल है वो हमको मीराबाई चानू ने दिलाया था भारोत्तोलन में। बाकी अगर हम लोग 4 कांस्य पदकों की बात करते हैं तो एक तो हमारी पुरुष हॉकी टीम ने जीता था, एक आपकी पीबी सिंधु ने जीता था,
एक जीता था बजरंग पुनिया ने और एक जीता था लवलीना बोरगोहेन ने। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हमारे जो दयानंद सरस्वती साहब हैं, इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा भी कई सारे समाज से प्रश्न एमटीएस पूछ चुका है, जैसे कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले आपके हो गए। तो ये सारे जो समाज हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में जो हमारा गुलाम वंश था उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे और इन्होंने आपके 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और मात्र 4 सालों तक ही इन्होंने शासन किया था। तो 1206 से लेकर के 1210 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में 1 साल इनके जो बेटे हैं आराम शाह, उन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि टाइफाइड नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होता है। तो टाइफाइड नाम की बीमारी की बात करें, ये आपके बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक बीमारी है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसके बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसके बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है। एक प्रश्न कल का ही शायद रिपीट हो गया है कि सतलुज और काली नदी के बीच में जो हमारा हिमालय है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है इसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा काली और तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय है इसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। तिस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है उसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं और इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है इसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये सारे वह प्रश्न हैं जो कि आज 20 जुलाई को पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। इतने ही प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रश्न याद हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब इस वीडियो में यहां से हम लोग कल तीसरी शिफ्ट में जो प्रश्न मुझे वीडियो बनाने के बाद में प्राप्त हुए थे उन सारे अच्छे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कल तीसरी शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, एक प्रश्न ये आया था कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन में आपके बिस्मिल्लाह खान का नाम दिया गया था, जो कि हमारे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनको वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत रत्न जीतने वाले पहले संगीतकार कौन हैं, तो इनका नाम है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि हमारे कार्नेटिक संगीत की गायिका थीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोबी नाम का जो क्लासिकल फोक डांस है ये हमारे कौन से राज्य से संबंधित है। तो गोबी फोक डांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाने वाला एक फोक डांस है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है। बिलासनी नाट्यम, भामाकल्पम, बीरा नाट्यम, दप्पू, तप्पेटा गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोलातम, कोलानालू, गोबी, ये सारे आपके आंध्र प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एग्रीकल्चर शब्द में एग्री लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर शब्द में जो एग्री शब्द है ये आपके लैटिन भाषा के एगर शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से? एगर शब्द से लिया गया है। देखिए, जब हम लोग एगर की बात करते हैं तो एगर का मतलब होता है सिंपली लैंड या फील्ड, यानी कि एगर का मतलब आपका भूमि होता है। और जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका है भूमि की जुताई या फिर भूमि के ऊपर खेती। तो इसी से जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न पूछा गया कि शांति निकेतन की जो स्थापना है ये किसने किया था। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में किया गया था। इससे पहले 22 दिसंबर 1901 को इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर 1921 से शांति निकेतन के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आया था।
आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। 2 देश श्रीलंका और मालदीव आपके ऐसे हैं जो कि हमारे साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। तो 7 स्थलीय देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो सबसे लंबी सीमा है वो आपके बांग्लादेश के साथ में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि APFSA नाम का जो कानून है ये हमारे देश में कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एक्ट है वो भारत की संसद ने 1958 में पारित किया था। इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट और ये आपके 1958 में आया था। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी भारत के जो भी हमारे राज्य जहां पर आपके थोड़ा सा डिस्टरबेंस का माहौल होता है, ऐसे रीजन में आपके इस एक्ट को लागू किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ज़ोरोएस्ट्रियानिज्म ये आपके कौन से धर्म से संबंधित है? तो ज़ोरोएस्ट्रियानिज्म की बात करते हैं तो जो हमारा प्राचीन पारसियन रिलीजन था, कौन सा? प्राचीन जो हमारा पारसी धर्म था उसी से जुड़ा हुआ है आपका ज़ोरोएस्ट्रियानिज्म। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? अब इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हमारे देश का टोटल 37% जो ग्रेफाइट का प्रोडक्शन है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का नाम है 32%, उड़ीसा 9.7%, झारखंड 9% और फिर आता है तमिलनाडु 4%। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे देश में ग्रेफाइट का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखिएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा 52% आपके ग्रेफाइट के रिजर्व हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है जहां पर 42% है और उसके बाद में आता है उड़ीसा का स्थान। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि बाराबती का जो किला है वो आपके कहां पर स्थित है? तो बाराबती के किले की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके उड़ीसा के कटक में है। कहां पर है? उड़ीसा के कटक में आपको ये किला देखने को मिलेगा। ये जो हमारा किला है उसको 989 ईस्वी में हमारे सोमवंशी डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था मराकाटा केसरी। इन्हीं के द्वारा उड़ीसा के कटक में बाराबती के किले का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार से कल और आज के जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। पहली शिफ्ट के अगर आपको कुछ और प्रश्न याद हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।